भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 30 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानमय कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमय कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को पुण्य पवित्र कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान हरि नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से कहा, हे भगवान, आप समस्त वेद शास्त्रों तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके यह बताइए किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उसका क्या फल प्राप्त होता है। यह सुनकर के नारद जी बोले, हे राजन, ज्ञान प्राप्ति तथा पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ध्यान पूर्वक सुनो। देवी दुर्गा की एक परिक्रमा, सूर्य और अग्नि भगवान की 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा और भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा, पितरों की 3 परिक्रमा अथवा 4 परिक्रमा, अथवा भगवान नारायण तथा विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती है। इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र तथा देवगुरु बृहस्पति का एक प्रसंग सुनाता हूँ। वैवस्वर मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवता कैसे थे तथा उनके कार्य क्या क्या थे। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले, हे देवराज, उस काल की बात तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। किंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नामक व्यक्ति रहता है। तब देवगुरु बृहस्पति सहित सभी देवता सुधर्मा नामक व्यक्ति के पास गए। सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति तथा सभी देवताओं की यथोचित आदर सत्कार तथा पूजा किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा धन संपत्ति देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राज्य लक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप या दान किया है जिसके प्रभाव से ब्रह्म काल के पहले की कथा भी तुम जानते हो? या जानने की हमारी प्रबल अभिलाषा है। देवराज इंद्र की आग्रह पर सुधर्मा ने कहा, हे देवराज, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और उस एक दिन में 14 इंद्र तथा मनु होते हैं। जब हम विष्णु लोक में रहते थे, तभी हमारे सामने कितने ब्रह्मा हो चुके थे कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी हम यहाँ स्वर्ग में आए हैं। हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका इतिहास सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं एक मांस से भक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मैं श्री विष्णु जी के मंदिर में बैठा था कि एक शिकारी ने आ करके बाण मारा, जिससे घायल होकर के मैं विष्णु जी के मंदिर में जा गिरा।
तभी उस समय मांस से लोभी एक कुत्ते ने आ करके मुझे पकड़ लिया। उसके देखा देखी अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए। वह कुत्ता उनसे डर करके मुझे मुंह में दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उनके पीछे थे। इस प्रकार सभी ने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परम पद मुझे दे दिया। यह वृत्तांत सुन करके देवराज इंद्र तथा अन्य देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान की पूजा की तथा प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात नारद जी ने भगवान की परिक्रमा तथा नवमी की का महत्व बताते हुए कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सत्ययुग की आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की प्रदक्षिणा, पूजा, तप, दान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को मथुरा में जा करके भगवान की पूजा तथा परिक्रमा की जाए तो उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा पृथु, प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। अगर मथुरा नगरी जाना संभव ना हो तो अन्य किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। अगर यह भी संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण की भगवान विष्णु की प्रतिमा, गौ, तुलसी तथा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी जी तथा शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी वन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपनी ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से सबकी प्रदक्षिणा हो जाती है। हे राजन, अगर ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो सुबह उठकर स्नान करके और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के कमंडल हाथ में ले ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सूर्य उदय से पहले ही प्रदक्षिणा आरंभ करे। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की परिक्रमा सूर्य उदय के बाद भी की जा सकती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 30 की कथा का समापन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।